हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नागपाल इन्वेस्टमेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आरडी अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 5 साल का अकाउंट होता है और इसको आप 10 साल तक भी चला सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट इसमें 100 रुपीज़ पर मंथ से भी आप कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। फ्रेंड्स, इसमें आप सिंगल नाम से या जॉइंट नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट खोला जाता है। बच्चों के नाम पर भी इसमें आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, पहली जो आप इंस्टॉलमेंट देते हैं उसके बाद जो सब्सिक्वेंट डिपॉजिट है यानी नेक्स्ट मंथ से जो आपको डिपॉजिट करना होता है, अगर आपका अकाउंट 15 तारीख 1 से 15 तारीख के बीच में खुला है तो आपको नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक ही डिपॉजिट करना होगा, अदरवाइज लेट फीस लग जाती है। अगर आपका अकाउंट 16 या उससे बाद की डेट में खुला है तो आप पूरे मंथ में कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर जैसे आप लेट फी जो होती है 1% होती है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। मान लीजिए आपने इस महीने में डिपॉजिट नहीं किया या 15 के बाद डिपॉजिट किया और आपका अकाउंट 15 से पहले का था तो 1% पेनल्टी लगती है। मान लीजिए आपका 5000 का अकाउंट है तो 50 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ती है। और लगातार अगर 4 डिफॉल्ट हो जाएं, मान लीजिए आपने 4 महीने तक अपना पैसा डिपॉजिट नहीं किया है तो अकाउंट जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है और उसको 2 महीने के ड्यूरेशन में आप वापस चालू कर सकते हैं। यानी अगर आपने पैसा नहीं दिया, डिपॉजिट नहीं किया तो 6 महीने तक आप अकाउंट को वापस चालू कर सकते हैं। 6 महीने के बाद अकाउंट वो क्लोज हो जाता है और फिर आपको मैच्योरिटी पर ही पैसा मिलता है और उस टाइम पैसा नहीं ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस अकाउंट में प्री मैच्योरिटी अलाउड होती है 3 साल के बाद। 3 साल के बाद आप चाहो तो अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट जो होता है वो सेविंग्स अकाउंट यानी 4% ही मिलता है। पूरा 5 साल चलाते हैं तो पूरे 5 साल का जो आरडी अकाउंट का इंटरेस्ट होता है वो मिलता है। फ्रेंड्स, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम पुनीत नागपाल है। बाय प्रोफेशन मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। नागपाल इन्वेस्टमेंट्स ये यूट्यूब चैनल है जिस पे हम फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं आपके लिए। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी अपनी अगली वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल से इस आरडी अकाउंट को समझ लेते हैं। मान लीजिए आप 5000 महीने का अकाउंट खोलते हैं तो देख लेते हैं कि कितने टाइम में कितना डिपॉजिट होता है और कितनी मैच्योरिटी अमाउंट हमें मिल जाती है। अगर आप 5 साल डिपॉजिट करते हैं 5000 पर मंथ के हिसाब से तो आपका 3 लाख रुपीज़ डिपॉजिट होता है और मैच्योरिटी पर 3,48,483 रुपीज़ मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गारंटीड है। पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है यानी गवर्नमेंट का अकाउंट है तो इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट होने का चांस नहीं है, कोई भी और किसी तरीके का रिस्क भी नहीं है। अगर आप 6 साल चलाते हैं 5000 महीने के अकाउंट को तो आपका डिपॉजिट होता है 3,60,000 और जो मैच्योरिटी बनती है वो बनती है 4,31,049 रुपीज़। अगर आप 7 ईयर्स अकाउंट को चलाएंगे तो आपका डिपॉजिट होगा 5000 के हिसाब से 4,20,000 और मैच्योरिटी अमाउंट बनेगी 5,18,508 रुपीज़। आप इसको 5 साल से लेकर 10 साल तक मैक्सिमम चला सकते हैं इस अकाउंट को। अगर आप 8 साल चलाते हैं तो आपका डिपॉजिट होगा 4,80,000 और टोटल मैच्योरिटी जो बनेगी वो बनेगी 6,11,151 रुपीज़। अगर आप 5000 पर मंथ को 9 ईयर्स तक डिपॉजिट करेंगे, 9 ईयर्स चलाएंगे तो आपका डिपॉजिट होगा 5,40,000 और मैच्योरिटी पे मिलेगा 7,09,286 और मैक्सिमम आप इसको 10 साल तक चला सकते हैं। 10 साल में आपका डिपॉजिट होगा 5000 पर मंथ के हिसाब से 6 लाख और मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 8,13,238। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गारंटीड हैं, इसमें कोई भी कम ज़्यादा नहीं हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आप चाहते हैं कि किसी और आप पर मंथ 5000 की जगह इससे ज़्यादा या कम डिपॉजिट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं उसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के कह सकते हैं, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो चलिए अब कुछ स्पेशल अट्रैक्शन जो इस अकाउंट की है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप अगर 6 मंथ्स का या ईयरली इकट्ठा पैसा डिपॉजिट करते हैं तो इसमें कुछ रिबेट यानी डिस्काउंट मिलता है आपको, उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप 5000 रुपये के अकाउंट में 6 महीने का एडवांस डिपॉजिट करते हैं तो आपका डिपॉजिट बनता है 30,000, उसमें से 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है यानी आपको नेट 29,500 रुपीज़ ही पे करना होता है, 500 की रिबेट मिल जाती है। अगर आप साल का एडवांस दे देते हैं, ईयरली डिपॉजिट करते हैं
तो 60,000 की जगह आपको 58,000 देना होता है, 2,000 रुपीज़ की रिबेट आपको मिल जाती है। फ्रेंड्स, इसमें जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो आरडी अकाउंट में है 5.8% क्वार्टरली कंपाउंड। तो फ्रेंड्स, रेट भी ठीक ही है, बैंक वगैरह में तो 5% से ज़्यादा कहीं है नहीं। और जो मैं करंट आपको रेट बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये वैलिड है 31 दिसंबर 2021 तक। इसके बाद जो नए रेट्स होंगे, जो भी होंगे उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। और वैसे तो काफ़ी टाइम से यही रेट कंटिन्यू चल रहा है, रेट रिवाइज गवर्नमेंट नहीं कर रही, और आगे भी देखिए क्या कैसे होता है, ये पहले से बताया नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी आपसे दोबारा मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, गुड बाय।